हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा कि हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन को कंसीडर किया था और उसके बाद जो है हमने एक टॉपिक भी कंप्लीट किया था जो है लाइफ स्पान। नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि हमें देखना है कि जो प्रजनन होता है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सी मेथड्स जो है उसमें यूज होती हैं। सो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन मेनली जो है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज asexual reproduction, asexual reproduction, and second is sexual reproduction. So what is the difference between asexual reproduction and sexual reproduction? So firstly अगर हम बात करें asexual reproduction की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो देखिए सिंपल सा है। आपने जब भी रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो बॉडी में गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उससे न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है। लेकिन यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी बॉडी में जो गैमेट्स बनते हैं उन गैमेट्स के थ्रू जो है जाइगोट बनता है, देन जो है एक नई ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है। सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंसेस की बात करें कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो यहाँ पे अगर हम पैरामीटर लें, पैरामीटर यहाँ पे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लें और यहाँ पे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लें। सो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे स्पीड। यहाँ पे स्पीड का क्या मीनिंग है? यहाँ पे स्पीड का मीनिंग है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कितनी ज्यादा स्पीड से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी ज्यादा स्पीड से होता है। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। कैसा होता है? फास्ट होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्लो होता है। आप लोग को पता होगा मियोसिस क्या होता है, आप लोग ने 11th क्लास में बहुत ही ब्रीफ में टाइप्स ऑफ जो है डिवीजन पढ़ा होगा, है ना। तो उसमें आप लोग ने मियोसिस और माइटोसिस को पढ़ा होगा। सो अगर हम मियोसिस की प्रोसेस देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे जो है मियोसिस की प्रोसेस जो है वो होती है ना। यहाँ पे जो है मियोसिस नहीं होता, इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का सिंपली मीनिंग होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल के जो प्रोडक्ट बनते हैं या वो जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं, है ना, अगुणित होते हैं। हैप्लॉयड मीन्स होता है कि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो पेयर्स में नहीं होते, वो अनपेयर होते हैं। तो यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा वो हैप्लॉयड रहेगा, यहाँ पे जो एग बनेगा वो हैप्लॉयड रहेगा। और जब ये गैमीट, ये दोनों गैमीट जब आपस में फ्यूजन करेंगे, ये गैमीट्स जो है जब आपस में फ्यूजन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे स्पर्म प्लस एग, और यहाँ पे देखिए ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है। जब ये दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे तो यहाँ पे जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट जो कैसे होता है? जाइगोट ऑलवेज जो है वो डिप्लॉयड रहेगा। कैसे रहेगा? डिप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे ये एन और ये एन, जब दो एन आपस में मिलेंगे तो यहाँ पे 2n हो जाएगा,
जिस वजह से ये जो है डिप्लॉयड रहेगा। सो यहाँ पे देखिए इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें मेल और फीमेल के गैमीट्स का फ्यूजन होता है, देन जाइगोट बनता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है। इसी कंप्लीट प्रोसेस के लिए जो है हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, है ना। सो यहाँ पे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जो फर्टिलाइजेशन जो है नहीं होता, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं। नेक्स्ट हम देखें वेरिएशंस। देखिए आप लोग ने इतना तो पढ़ा होगा कि जब भी टू टाइप्स के या एक मेल एक फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं या उनके बीच जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो जो भी ऑफ स्प्रिंग या जो भी संतान उत्पन्न होती है उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। इस वजह से वेरिएशन जो है उसमें आ जाती है। वेरिएशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है कि अगर दो चीजें आपस में मिल रही हैं और उनसे मिलकर कोई न्यू जो है चीज बन रही है, या फिर हम कह सकते हैं अगर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर कोई न्यू ऑफ स्प्रिंग बन रही है, तो उसमें क्या होगा, जनरल सी बात है कि उसमें जो है वेरिएशन होंगे, उसमें दोनों के कैरेक्टर जो है वो मिक्स रहेंगे। सो यहाँ पे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब ये यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ कर रहा है, सो यहाँ पे वेरिएशन होने का कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आता कि यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी। सो यहाँ पे वेरिएशन इज कंप्लीटली एब्सेंस रहेंगी। अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कैसा है, बाई पेरेंटल है। कैसा है ये? बाई पेरेंटल है, यानी कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों के कैरेक्टर आपस में मिलेंगे, और जब इन दोनों के कैरेक्टर आपस में मिलेंगे तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे वेरिएशंस होंगी। सो यहाँ पे वेरिएशन एब्सेंस है और यहाँ पे वेरिएशंस हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं है, तब भी हमें वेरिएशन लानी है। यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है, तब भी हमें वेरिएशन जो है कैसे भी करके लानी है। तो बताइए आप कैसे ला सकते हैं? पावर आ जाती है, इसी को जो है हम एडेप्टेशन कहते हैं। और एडेप्टेशन क्यों आती है? एडेप्टेशन जो है वेरिएशंस के कारण आती है। नेक्स्ट हम लास्ट पैरामीटर की बात करें तो वो है क्लोन। क्या है? वो है क्लोन। क्लोन क्या होते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोन? क्या होते हैं क्लोन? क्लोन जो है एक आइडेंटिकली, मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की, है ना। कैसे? आइडेंटिकली, जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली। जेनेटिकली कैसे कि जो उनके पेरेंट्स में जेनेटिक मटेरियल है, चाहे उनके पेरेंट्स में डीएनए हो तो डीएनए रहेगा, या एटसेट्रा जो भी है, तो जो उनकी संतान होगी उसमें भी जो है वो सेम जेनेटिकली मटेरियल उसमें ट्रांसफर होगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा। सो यहाँ पे जो है, और मोर्फोलॉजिकली का मीनिंग क्या होता है? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी क्या होता है? मोर्फोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीसीज, या फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन का, तो उसके जो बाहर के कैरेक्टर होते हैं जिनको हम बाहर से देखकर डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके शेप को, उसकी साइज को, उसके कलर को, ये सारी चीज़ें जो हम बाहर से डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो मोर्फोलॉजी होती है वो क्लोन में सेम होती है। किसके समान होती है? तो अपने पेरेंट्स के जैसे होती है ना। इस कारण जो क्लोन होते हैं वो आइडेंटिकली कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स की। सो यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे तो क्लोन बनते हैं, यहाँ पे जो है क्लोन फॉर्मेशन होता है, क्लोन फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता। इसलिए बोला जाता है कि जो क्लोन्स होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
क्लियर है? सो यहाँ पे ये डिफरेंसेस थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अगर हम टाइप की बात करें तो वो आता है बडिंग। क्या आता है? इसको मैं इरेज कर रही हूं, बडिंग। सेकेंड एक टाइप होता है इसका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, ये सारे जो टाइप्स हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, याद रखना। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरजेनेसिस, स्पोरजेनेसिस एंड फिजन। The most important type of asexual reproduction is fission. And next यहाँ पे आता है ये सारे टाइप्स, ये हमें जो है इसमें पढ़ने, और इसमें एक और टाइप आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो ये सारे असेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स है अलैंगिक प्रजनन के, जिसमें बडिंग यानी कलिकायन, फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन, स्पोरजेनेसिस जिसमें स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु जनन जिसको कहते हैं, फिजन जिसमें जो है फिजन होता है, डिवीजन होता है, पहले जो है कैरियोकाइनेसिस होगा, देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और लास्ट आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको भी वेरियस टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सो मेनी टाइप्स। सो ये जो है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको जो है अपने नोट्स बना लेने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि जब तक आपको डिफरेंसेस पता नहीं होंगे आपको इनकी मेथड्स भी समझ में नहीं आएंगी। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा डिफरेंस के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंसेस हैं। थैंक यू।